इसी साल यानी 3 हिजरी में रमज़ान के रोज़े और सदका ए फ़ित्र का हुक्म नाजिल हुआ। फिर मस्जिद नबवी में मिंबर नस्ब किया गया। जब तक मिंबर नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के इस तने की बजाय मिंबर पर खुतबा फरमाया तो वह तना रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ ऐसी बुलंद हुई कि तमाम लोगों ने उस आवाज़ को सुना। वो आवाज़ इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिदें हिल गई। वह इस तरह रो रहा था जैसे कोई ऊँटनी अपने बच्चे के खोने पर रोती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरकर उसके पास पहुँचे और उसे अपने सीने से लगाया। उसके बाद उसमें से एक बच्चे के सिसकने की आवाज़ आने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, पुरसुकून और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर उसका रोना बंद हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मुकाम जन्नत ही का एक मुकाम है। अल्लाह ताला ने इस मुकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है। कुरैश के एक तिजारती काफिले पर हमले की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मुकाम पर पहुंचे तो काफिला उस मुकाम से गुजरकर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वह काफिला शाम से वापस आ रहा है और उस सामान्य तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफिला आ रहा है, इसमें उनका माल व दौलत है, तुम उस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें इससे फ़ायदा दे। उधर इस काफिले के सरदार अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये कुरैश के भी सरदार थे। उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए। उनकी आदत थी कि जब उनका काफिला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनांच उनके जासूस ने बताया कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तिजारती काफिले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु खौफजदा हो गए। उन्होंने फ़ौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही उसे यह हिदायत दी, तुम अपने ऊँट के कान काट दो, कजावा उलट दो, अपनी कमीज़ का अगला और पिछला दामन फाड़ दो। इसी हालत में मक्का में दाखिल होना, उन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफिले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वह शख्स बहुत तेज़ी से रवाना हुआ। अब अभी यह मक्का पहुंचा नहीं था कि वहां आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। यह मालूम नहीं हो सका कि बाद में यह इस्लाम ले आई थी या नहीं, रिवायत में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायत कहती हैं ईमान ले आई थी, कुछ में है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ख्वाब बहुत खौफनाक था। ये डर गई। इन्होंने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वे किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स ऊँट पर सवार चला आ रहा है, यहाँ तक कि वह अब तक के पास आकर रुका। अब तक मक्का मुअज़्ज़मा से कुछ फासले पर है। वहाँ खड़े होकर उसने पूरी आवाज़ से पुकार कर कहा, लोगों 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्लगाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग उसके गिर्द जमा हो गए हैं। फिर वह वहां से चलकर बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। लोग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वह शख्स ऊँट समेत काबा की छत पर नजर आया। वहां भी उसने पुकार कर यह अल्फाज कहे। उसके बाद वह अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़ गया। वहां भी उसने पुकार कर यह अल्फाज कहे। फिर उसने एक पत्थर उठाकर लुढ़का दिया। पत्थर वहां से लुढ़कता पहाड़ के दामन में पहुंचा तो अचानक टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर ना बचा जहां उसके टुकड़े ना पहुंचे हो। ये ख्वाब सुनकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम आतिका, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा है, तुम खुद भी इसका तज़किरा किसी से ना करना। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से निकले तो रास्ते में उन्हें वलीद बिन उतबा मिला। यह उनका दोस्त था। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब उससे बयान कर दिया और वादा लिया कि किसी को बताएगा नहीं।
वलीद ने जाकर यह ख्वाब अपने बेटे हो उत्बा को सुना दिया। इस तरह ये ख्वाब आगे ही आगे चलता रहा, यहाँ तक कि हर तरफ आम हो गया। मक्का में इस बात पर जोर शोर से तबसरा होने लगा। आखिर 3 दिन बाद वह शख्स ऊँट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ जिसे हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा था। वह मक्का की वादी के दरमियान में पहुंचकर ऊँट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ए कुरैशियों, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल व दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, जल्दी मदद को पहुंची। उस तिजारती काफिले में सारे कुरैशिया का माल लगा हुआ था, चुनांचे सब के सब जंग की तैयारी करने लगे। जो मालदार थे उन्होंने गरीबों की मदद की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जंग के लिए जाएं। जो बड़े सरदार थे वह लोगों को जंग पर उभारने लगे। एक सरदार सुहेल बिन अमरू ने अपनी तकरीर में कहा, है कुरैशियों, क्या ये बात तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर ले? लिहाजा जंग के लिए निकलो। जिसके पास माल कम हो उसके लिए मेरा माल हाजिर है। इस तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अबू लहब ने कोई तैयारी ना की। वह आतिका के ख्वाब की वजह से खौफजदा हो गया था। वह कहता था, आतिका का ख्वाब बिल्कुल सच्चा है और उसी तरह जाहिर होगा। अबू लहब खुद नहीं गया, लेकिन उसने अपनी जगह हास बिन हिशाम को 4000 दिरहम देकर जंग लिए तैयार किया, यानी वह उसकी तरफ से चला जाए। उधर खूब तैयारियां हो रही थी, इधर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मदीना से बाहर बारे उतबा नामी कुएं के पास लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कुएं से पानी पीने का हुक्म दिया और खुद भी पिया। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को गिन लिया जाए। सबको गिना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका मुआयना भी फरमाया। जो कम उम्र थे उन्हें वापस फरमा दिया। वापस किए जाने वालों में हजरत उसामा बिन जैद और राफे बिन खदीजा, बरा बिन आजिब, उसैद बिन ज़हीर, जैद बिन अरकम और जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हुम शामिल थे। जब इन्हें वापस चले जाने का हुक्म हुआ तो उमैर बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी, चुनांचे वह जंग में शरीक हुए। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।